हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रशिष्टि स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर, जो कि डेली चैनल पर अपलोड होते हैं। और अगर ये आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज की वीडियो में क्या है, तो निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं होते उसके पैरों की उंगलियों में? तो ये जो है गीदड़। तभी तो गीदड़ कहते हैं कि गीदड़ का मतलब ये होता है वो शिकार नहीं कर पाता, क्यों? उसके पैरों में खुर नहीं है, वो अपने शिकार को पकड़ेगा कैसे? तो जो दूसरे जानवर शिकार कर लेते हैं उसके बचे हुए मांस को ये खाता है। तो ये देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ऐसा कौन सा जानवर है या जीव है? तो वो है चींटी। चींटी का जो, जैसे चींटी का सिर देखिए कितना बड़ा होता है, उसके बाद पीछे का पार्ट जो होता है छोटा होता है ना। तो चींटी का मस्तिष्क जो है शरीर के दूसरे पार्ट की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में नई जाति की अगर की उत्पत्ति करना होता है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो था उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या है? अचानक परिवर्तन जीन्स में हो जाए, तो जो जाति हम बनाना चाहते हैं उसमें परिवर्तित होकर नई जाति का निर्माण हो जाता है। ये देखिए यूपीएससी IAS का जो एग्जाम होता है उसमें ये आया क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, हरित नीली शैवाल जिसे कहते हैं, हरी नीली शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी बताती चल रही हूँ, बहुत से बच्चों को जो है दिक्कत होगी। ALGEAE, ठीक है, एल्गी की स्पेलिंग ये है। तो ये जो है सबसे पुराना जीव है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो बनी होती है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, तो इसका आंसर A और B दोनों होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ऑर्गेनेल है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ठीक है, तो या बिजली घर भी इसे हिंदी में आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल की, वो पावर हाउस कहलाती है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर का कौन सा भाग सबसे दृढ़ होता है? तो इनेमिल जो हमारे दांतों में होता है ना, वो सबसे दृढ़ होता है, जिसे दंत वल्क कहते हैं। दांत के ऊपर जो कवर है हमारे दांतों में, जो आप लोगों को दिखता होगा अपने दांतों का, वो सबसे हार्ड होता है हमारी बॉडी में। अगला है, कोशिका की, मानव की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें मेल में और फीमेल में 22 जोड़े तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वो अलग होता है। मेल में होता है वो XY और फीमेल में होता है XX। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी देखिए आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये कान में पाई जाती है हड्डी, जिसे कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं? स्टेपीज। याद रखिएगा, ये हड्डी सबसे छोटी हमारी कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी बात, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, खून का दौरान नहीं है। जहाँ खून का दौरान नहीं होता वहाँ वैसे भी दर्द नहीं होता। तो ये बने कैसे होते हैं? तो ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनमें जो पदार्थ होता है उसके द्वारा ये नाखून बनते हैं, और इनमें रक्त संचरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमें नाखून को काटते वक्त दर्द नहीं होता। और जिस भी पार्ट में हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उसमें हमें कोई दर्द नहीं होगा अगर वहाँ कोई छेड़छाड़ की जाए। 80, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 80% से अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो वो जल है, लिक्विड पाया जाता है हमारे हर कोशिका के अंदर। सबसे ज़्यादा क्या होता है? 80% जल होता है। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म भी आप इसे कह सकते हैं। मानव त्वचा क्या चीज़ है? मानव त्वचा जो ह्यूमन स्किन है, तो वो ना ही कोशिका है ना ही ऊतक है, वो एक पूरा अंग है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन आपने पढ़े हैं, हमारी जो इंद्रियां पढ़ी हैं उसमें आती है एक त्वचा, तो वही है, ये ऑर्गन है हमारा पूरा। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने, कहाँ के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से लिवर की सेल्स बना ली, यकृत की कोशिकाओं की रचना कर ली? वो है जापान ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो देखिए RNA और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने B आंसर दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों से बने हुए रहते हैं। 50% RNA 50% प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल का है ये, 60-40 का प्रोकैरियोटिक में। तो RNA यहाँ पर केवल उत्तर दिया है, तो RNA, लेकिन ये बने दोनों के होते हैं। अगर बने लिखा होता तो दोनों का होता। वैसे मैं पूरा इसका वो बता रही हूँ कंपोजिशन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता, वो ऐसे करके बनी होती है, जैसे आपने बैक्टीरिया की सेल देखी होगी, ऐसे पूंछ से निकली रहती है।
और उसमें जो न्यूक्लियर जितना भी मटेरियल है वो ऐसे फ्रीली पड़ा रहता है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि गोल घेरा सा बना हो और जिसे हम मार्क करके कह दें कि ये न्यूक्लियस है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है। अगला है जीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं जीन? तो जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने रहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये है एडेनिन, ये है गुआनिन, ये है यूरेसिल, ये है थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन और एक होता है साइटोसिन। 5 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि AGC, ये तो होते हैं डीएनए में, ए और इसके अलावा AGUC इस तरह से ये होते हैं आरएनए में, ठीक है, डेवलप करने के लिए इस तरह से रहते हैं। तो ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में मिलाकर जीन बना लेते हैं। तो यहाँ पर है ये। अगला है लाइजोसोम। लाइजोसोम किससे बनता है? तो लाइजोसोम जो है वो गोल्जी काय से बनता है। गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, इससे आपको लाइजोसोम बनेगा। और लाइजोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला है, ये आ गया देखो, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइजोसोम को कहते हैं। अगर सेल में कोई डैमेज हो गया या कोई ऐसा पदार्थ आ गया जिसे डैमेज करना है तो लाइजोसोम से ही लिक्विड निकलता है ऐसा, जिससे कि वो चीज़ डैमेज हो जाती है। सेल भी खुद भी ख़राब होती है तो अपने आप को डैमेज करना होता है तो लाइजोसोम के द्वारा ही वो ख़त्म होती है, इसीलिए वो खुद को मारने का काम है तो लाइजोसोम के द्वारा होता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम का इसमें पूछा जा रहा है। तो क्रोमोसोम में देखिए डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है, हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम आप किसी सेल में देखेंगे उसमें डीएनए भी हैं, आरएनए भी हैं, ठीक है। डीएनए का ऐसे मैंने बताया, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से ये भी बताया अभी। फिर है कौन सा भाग वनस्पति और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? दोनों में हो, ऐसा ना हो कि वनस्पति में हो जंतु में ना हो, यानी कि एनिमल और प्लांट सेल में। तो देखिए जिसमें हरित लवक है उसको काट दीजिए, इसमें हरित लवक है ये काट दीजिए, ये 2 कट गए, है नहीं है। अब इसमें क्या है? कोशिका कला और कोशिका द्रव्य। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, तो ये काट दीजिए। कोशिका कला दोनों में होती है, कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, ये तीनों में, ये दोनों में होती है। तो इसका यहाँ पर सी उत्तर आपको मिलेगा। इस तरह से अगर एलिमिनेट कर लेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर है, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो ये पूरे 21 क्वेश्चन आज मैं लेके आई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। धन्यवाद।